जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स का जो भर्ती घोटाला हुआ उसमें पेपर बेचने के मामले में जिन 4 लोगों को कल सीबीआई ने अरेस्ट किया था, उनकी आज जो है सीजीएम जम्मू द्वारा उन्हें 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इन चारों में से एक अशोक कुमार जो पुलिस का अधिकारी था, उसे भी जो है आज रिमांड पर भेज दिया है। एएसआई था अशोक कुमार, और अशोक कुमार का बेटा, बेटी और उसका दामाद जो है, उन तीनों ने इसमें जो है पेपर जो दिया था उसमें उनका नंबर जो है वो सफल हुए थे, वो इसमें उनका नंबर आया था, उन्होंने पास किया था। तो अशोक कुमार का जो रोल था वो आपको बता दें, अशोक कुमार का रोल ये था कि उसने पेपर जो है वो गाड़ी में लाया था। सीबीआई ने इन सभी लोगों को, 4 लोगों को जो है कल गिरफ्तार किया था, 2 को हरियाणा से और जो है जो 2 हरियाणा से थे और 2 जम्मू के थे, जिसमें से अशोक कुमार जो है वो पलावाला एरिया का था। आपको बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने पहले ही 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया हुआ है और अब 4 और गिरफ्तार करके इससे 13 लोग जो हैं सीबीआई की हिरासत में है। सीबीआई इन लोगों से जो है पूरी डिटेल जो है वो खंगालने की कोशिश कर रही है, पूरी इनसे पूछताछ जो है वो इस मामले में कर रही है। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले की अगर बात करें तो इसमें बीजेपी के एक डीडीसी का भी नाम आया था, उसके बेटे का और उसके जो भाई है उनका भी नाम आया था, और पुलिस जो सीबीआई है उन पर भी शिकंजा कस रही है। कई और भी बड़े नाम इसमें आए थे। ये जो जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की जो भर्ती घोटाला जो हुआ, जिसमें पेपर्स बेचे गए, कई सारे खुलासे उसके बाद परत दर परत जब उसको खंगाला गया तो कई मामले जो है वो सामने आए। और इसमें आपको ये बता दें कि आज सीजीएम जम्मू ने जब इससे पहले जब उन्हें कोर्ट में ले जाया गया, इन चारों आरोपियों को जिनका नाम एफआईआर में है धांधली करने के लिए, उन चारों को पूरी कस्टडी में जब कोर्ट ले जाया गया तो सीबीआई द्वारा 15 दिन की रिमांड के लिए कहा गया। लेकिन माननीय सीजीएम ने पूरा मामला सुनने के बाद उन्होंने पूरा जो इनिशियल स्टेज पर जो भी एफआईआर में उनके नाम हैं उस सबको सुनने के बाद उन्होंने 10 दिन की रिमांड पर, पुलिस रिमांड पर इन चारों को भेज दिया है। और अब पुलिस इनसे और भी जांच जो है वो जांच में जो है पूछताछ करेगी और भी कई सारी चीजें जो है वो खंगालेगी। आपको ये भी बता दें कि ये मामला उस वक्त सामने आया था कि जब कुछ एस्पिरेंट्स जिनका 90 से ऊपर भी नंबर थे, लेकिन उनका जो वो उनको लग रहा था कि वो इस मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि जिन बच्चों ने, जिन पर आरोप थे कि उन्होंने पेपर लीक करवाया गया, पेपर बेचा गया, 15-15, 20-20 लाख रुपए में पेपर बेचा गया, तो उनके नंबर इतने ज्यादा थे कि वो मेरिट ही नहीं बन पाता। ये काफी जो है उस समय बवाल भी हुआ था, लेकिन सरकार उस वक्त मानने को राजी नहीं थी। लेकिन बाद में बड़ी मुश्किल से युवाओं ने प्रदर्शन किए, काफी सवाल खड़े हुए एलजी सरकार पर, और फिर एलजी सरकार ने उसमें सीबीआई की जांच के आदेश एलजी मनोज सिन्हा ने दिया और उन्होंने कहा कि एक भी शख्स इसमें जिसने घोटाला किया है वो नहीं बचेगा, और वो एक ऐसा, उसको जो सजा दी जाएगी वो एक ऐसा उदाहरण होगा कि कोई करप्शन करने वाला करने की ही नहीं सोचेगा जम्मू कश्मीर में। आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स का जो घोटाला हुआ था उसके बाद ही परत दर परत जो बाकी रिक्रूटमेंट्स चल रही थी, जेई सिविल हो या फिर कोई और रिक्रूटमेंट्स थी, वो सभी जो है रिक्रूटमेंट्स कैंसिल कर दी गई थी। और उसके बाद पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट, भले ही उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करके नौकरी सौंप दी गई हो, लेकिन यहां पर खबरों में यह भी सामने आया कि उसमें भी धांधलियां की गई, पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट में भी धांधलियां की गई, फॉरेस्टर के लिए जो है जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसमें भी धांधली की गई। यानी कि ये धांधलियों का सिलसिला, भले ही एलजी सरकार द्वारा ये दावे किए जा रहे हैं कि यहां पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई गई है, यहां पर किसी को नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एलजी सरकार वहां पर फेल हो गई उस वक्त जब यहां पर जेकेएसएसबी जैसी खुद को, जो उस वक्त के चेयरमैन थे खालिद जहांगीर जी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और वो अपनी पीठ इस तरह से थपथपा रहे थे कि मानो उनसे पारदर्शी और उनसे जो है एक काबिल एजेंसी, रिक्रूटिंग एजेंसी ही कोई नहीं है। लेकिन बाद में जब खुलासे हुए तो मामला सब सामने आ गया कि किस तरह से अंदर से ओएमआर शीट तक बदल दी गई। और फिर अब यह भी कहा जा रहा है कि जेकेएसएसबी के जो कुछ उस वक्त के जो कुछ 4 अधिकारी रैंक के जो कर्मचारी हैं 4, वो उन
लोगों को जो है उनसे भी पूछताछ जो है वो हो सकती है, उनकी भी गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है। और ये भी सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि क्यों नहीं उस वक्त के जो चेयरमैन थे उनसे भी कोई सवाल ना किया जाए, क्यों नहीं उनसे कुछ पूछा जा रहा है। और उन पर तो ये भी कई बार आरोप लग चुके हैं, विपक्ष भी ये आरोप लगा चुका है कि क्यों उनको पहले डीसी बनाकर भेजा, फिर वहां से जब बवाल हुआ फिर उनको कुछ ही महीनों के बाद ट्रांसफर करके दूसरी जगह उनको बैठा दिया गया। अब उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों नहीं उस वक्त के चेयरमैन जो जिनकी सारी जिम्मेदारी थी इन पूरे एग्जाम्स को पूरी तरह से पारदर्शिता से करवाने की। ये बात रही उस वक्त की। अब बात करें, हमने कुछ दिन पहले एक बड़ी खबर चलाई थी जिसमें कई खुलासे हुए थे कि एक एजेंसी जो एप्टेक है जिसको एग्जाम कंडक्ट करवाने का जिम्मा सौंपा गया है, वो एजेंसी उस एजेंसी की बात करें, वो पास्ट में जो एजेंसी है वो एजेंसी ब्लैकलिस्टेड रही है, या फिर उस एजेंसी पर कई राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जब उसको जिम्मा सौंपा गया तो वहां पर घोटालों की बात सामने आई। तो क्यों ऐसी एजेंसी को फिर से एक ठेका जो है वो दे दिया गया, क्यों उसे ही प्रेफर किया गया? क्योंकि हमने आपको यह भी एक बताया था कि किस तरह से शायद एक समीकरण बनाने की कोशिश की गई जेकेएसएसबी द्वारा कि पहले जो टेंडर निकाला गया उसमें क्लॉज ऐसी थी कि कोई भी कंपनी पास्ट में कभी भी ब्लैकलिस्टेड नहीं हुई होनी चाहिए या उस पर कोई आरोप नहीं होना चाहिए। लेकिन तब एप्टेक उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही थी, एप्टेक उसमें एलिजिबल नहीं बन पा रही थी। फिर उसको 14 तारीख को जो है उसे बदला गया और उसमें एक क्लॉज ऐड कर दी गई। फिर बवाल हुआ कि प्रेजेंट में वो कंपनी ब्लैकलिस्टेड नहीं होनी चाहिए, वो आ जाए। जबकि पिछले वाले में आपने 5 तारीख को जो आप निकाल रहे थे उसमें आपने लिखा था कि कोई भी कंपनी भविष्य जो भूतकाल में जो पास्ट में उसकी हिस्ट्री रही है वो कभी ब्लैकलिस्टेड या किसी पर आरोप नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद इसी 14 तारीख के बाद बवाल हुआ, उस टेंडर को कैंसिल कर दिया गया। जो कॉरिजेंडम 14 तारीख को निकाला गया, बवाल हुआ, फिर उसे कैंसिल कर दिया गया क्योंकि यह कहा जा रहा था कि यहां पर जो बड़ा अखबार है उसमें भी नहीं पब्लिश किया गया उस कॉरिजेंडम को, और ना ही जेकेएसएसबी ने अपनी वेबसाइट पर डाला। कुछ बच्चों के हाथ वो स्टेट टाइम्स का एक अखबार का जो कटिंग है वो लगा, उन्होंने उसी पर बवाल किया। फिर उसके बाद उसे कैंसिल किया गया और फिर कुछ दिनों के बाद एक नया टेंडर फ्लोट किया गया और उसमें वही सीधे तौर पर कह दिया गया कि यहां पर अभी प्रेजेंट में कोई ऐसी कंपनी नहीं होनी चाहिए जिस पर आरोप है या वो फिर कोई पास्ट में जो है वो ब्लैकलिस्टेड रही हो। ऐसी कंपनी जो है आ सकती है, प्रेजेंट में नहीं होनी चाहिए, ऐसी कंपनी आए और वो यहां पर एलिजिबल है। तो ऐसे में एप्टेक को मौका मिल गया पूरी तरह से और हमने पूरी कहानी आपको बताई थी, लेकिन उस पर जेकेएसएसबी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। हालांकि अभी नए चेयरमैन साहब जो है वो, उनसे कई बार हमारी भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो भी होगा बिल्कुल पारदर्शिता से होगा। ऐसा ही पहले चेयरमैन भी कहते थे, लेकिन सच आपके सामने था। और आज जो 4 लोगों की रिमांड बढ़ाई गई, जो 4 लोगों को रिमांड में भेजा गया है 10 दिन की, तो ये एक बड़ी खबर है। और हो सकता है कि जल्द ही एलजी सरकार जिस मूड में है कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, इनसे कई और चीजें जो हैं और कई इनके कहने पर इनके जो लीड मिलेगी उससे कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद और इस खबर को शेयर करना ना भूलें और जम्मू संवाद को सपोर्ट जरूर करिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपकी कोई समस्या है, आप हमें वो समस्या भेज सकते हैं। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद।